ब्रिटिश शासन व शिक्षा। प्रश्न उत्तर अतीत से वर्तमान, कक्षा 8, बिहार बोर्ड। पहला प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी मानते थे? आंसर लिखेंगे, अपने भारत प्रेम के कारण। जो विलियम जोन्स थे वो भारत से क्या करते थे? प्रेम करते थे। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बताया गया है या बताया गया है? तो वह है अंग्रेजी को। किसको माना बताया गया है बच्चों? अंग्रेजी को। आगे प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स ने। आगे प्रश्न है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? उत्तर लिखेंगे, भारतीय द्वारा पश्चिम सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। आगे है, निम्नलिखित में जोड़े बनाएं। विलियम जोन्स डैश अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, तो प्राचीन संस्कृति का सम्मान। आगे प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर डैश प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, तो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। उनका मानना था कि प्राकृतिक परिवेश में बच्चों की शिक्षा देने से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। आगे है, थॉमसन मैकॉल डैश अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, वे गुरु थे। आगे है, महात्मा गांधी डैश प्राकृतिक परिवेश में बच्चों को शिक्षा के देते थे। आगे है, पाठशाला, तो गुरु अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि है। अब हम प्रश्नों को आगे पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कौन से थे? संक्षेप में लिखना है। यहाँ पर एक स्लाइड आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये दूसरा स्लाइड है, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर यहाँ से करेंगे। भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे? संक्षेप में बताइए। तो विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत का वैभव शिखर पर था। वे मानते थे कि अगर भारतीयों की श्रेष्ठता को जानना है तो उसे लिखे जाने वाले महान भारतीय ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र को पढ़ना चाहिए। उनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, टॉम्स मैकॉले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे? इस संबंध में उनके क्या विचार है? उत्तर लिखेंगे, टॉम्स मैकॉले भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से पड़ा हुआ है, इसीलिए उन्होंने पुरानी भारतीय शिक्षा पर इंग्लैंड का पैसा खर्च करना अनुचित है। उनका मानना है कि भारतीयों को व्यवहारिक शिक्षा की देना चाहिए। उन्हें यह बताया कि आवश्यक है कि इंग्लैंड एक यूरोपीय देश किस प्रकार की तकनीक और शिक्षा के प्रसार रथ की ज़रूरत है, जो कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम में ही मिल सकता है। टॉमसन का मानना था
कि अगर अंग्रेजी शिक्षा अगर हम किसी को देते हैं तो उसका विकास क्या होगा, अधिक से अधिक होगा और वह सभ्य बनेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भारत के पास अपना विशाल वैभव और संस्कृति था। आगे प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, इसका स्वरूप कैसा था? उत्तर लिखेंगे, 1813 तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था, वह बड़ा क्षेत्र हो चुका था। यहाँ पर भारत के कर्मचारियों को तैयार किया जाता था, अतः भारत के लायक काम करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता था। यह भारत में अभी तक प्रचलित शिक्षा से पूरी नहीं हो सकता था। इस बात से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन करने के लिए अंग्रेजी सरकार को बाध्य होना पड़ा। अतः अंग्रेजों ने अपने लिए कर्मचारियों की फौज रखी और भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और प्रसार करने की, शिक्षा के उद्देश्य और कार्य करने की शुरू की और हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का उन्होंने ही सृजन किया। आगे प्रश्न है, शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी व रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। उत्तर लिखेंगे, महात्मा गांधी एक ऐसे शिक्षा के पक्ष में थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, नैतिकता, आदर गुणों के साथ उनकी दृढ़ता को भी भारत के शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में न दी जाए, उन्हें अंग्रेजी में दी जा रही थी। शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही थी, अपने सामाजिक परिवेश से उसे काट दे रही थी, अपनी ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। उनकी राय थी कि विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करते हैं। अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। उनका मानना था कि शिक्षा मौखिक भी हो सकती है। जीवन के अनुभवों के साथ अगर शिक्षा दी जाए तो वह आत्म और मस्तिष्क का भी विकास करता है। केवल साक्षात्कार ही शिक्षा नहीं है। हाथ में हाथ लेकर और काम से हाथ से हुनर सीखकर सभी मनुष्य और समझने की क्षमता दोनों विकसित हो सकती है। टैगोर का भी मानना था स्कूल मुक्त और रचनाशील हो, बच्चे को रचनात्मक कार्यों में उसे सिखाया जाए। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा केवल सांस्कृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित की जा सकती है। टैगोर को लगा कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है। वह अंग्रेजी द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था का उन्होंने बंधकारी अनुशासन से मुक्त कराना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा कल्पनाशील है और बच्चों को समझने हो, उसके अंदर उत्सुकता जगाने की, विकसित करने की मदद करता हो। टैगोर के मुताबिक वर्तमान शिक्षा के बच्चे के रचनाशीलता, कल्पनाशीलता होने के स्वाभाविक गुण को मार देता है। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीन के प्रौद्योगिकी के उपासना के कट्टर आलोचक थे और टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिलित करना चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन के में एक कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर जोर दिया और उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी की थी। आगे प्रश्न है, अंग्रेजी विद्वानों के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे और आप क्या सोचते समझते हैं? 1813 में ब्रिटिश संसद में एक कानून बनाया गया। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में पैसा तो मिल गया, लेकिन विवाद उठ खड़ा हुआ। विलियम जोन्स जैसे कुछ अंग्रेज विद्वानों का मानना था कि पैसा को भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। उनका कहना था कि भारतीयों को उनकी भाषा ही पढ़ाना चाहिए, इससे कर्मचारियों की आपूर्ति हो पाएगी। साथ साथ भारत की परंपरा अंग्रेजों के जाने में भी सहायता मिल सकेगी। जबकि जेम्स मिल्स और मैकाले जैसे अंग्रेजी विद्वान का मत भारतीयों के अंग्रेजी शिक्षा देकर उनके मानस को यूरोपीय सांचे में ढालना था, जो कि शुरुआती करना चाहते थे। इससे अंग्रेजों को भारत में दक्ष, अनगिनत
कर्मचारी मिल सके। तो आज हम ब्रिटिश शासन व शिक्षा प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 8 अतीत से वर्तमान इतिहास का प्रश्न उत्तर किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।